ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। वजह ये है कि भाई मेरी शादी हो चुकी। What? Hello, Salman sir. Aishwarya this side. Sir, this side. जी तो हमारे बजरंगी भाईजान फिर से ट्रेन में आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं क्यों ट्रेन में आए हैं। हमारी फर्स्ट वीडियो है ये। लड़की बनने का वरदान मिले जी, तो आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। वजह ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन वजह पूछ रहे हैं जी। आप पूछ रहे हैं वजह। ये बात तो सच है भाई, सलमान खान वजह पूछ रहे हैं, ये कुछ जम नहीं रहा है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि क्यों बनना चाहिए ऐश्वर्या राय। जितना मुझे पता है कि हम दिल दे चुके सनम, ये मूवी इनकी फर्स्ट मूवी थी और यहीं से इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। तो फिर क्या मूवी थी, सुपर हिट मूवी, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट। लेकिन यहीं से इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई, तो केमिस्ट्री भी जबरदस्त थी भाई, और बाकी मुझे नहीं पता। तो चलो भाई नेक्स्ट। में ये गाना कैसे क्या सोच के लिखवाया गया था सलमान भाई को रख के? कौन सा तेरे नाम टाइटल ट्रैक? टाइटल ट्रैक उनको लिख के ध्यान में लिख के नहीं लिखवाया गया था। उनको जो लिखवाया गया था वो असली जो उनकी कहानी जो टूटी थी ऐश्वर्या से, और और वो गाना हिमेश को बुला के वो शॉट देने के पहले गाते थे और रोते थे सलमान। हाँ। Oh my God। वाह साला, अब ये गाना तो मुझे सुना, क्यों किसी को वफा के वफा बदले नहीं वफा नहीं मिलती। मिलती। हाँ। ये बात तो सच है भाई, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। ये तो काफी शॉकिंग न्यूज है कि सलमान खान रोते थे, सलमान खान। ये तो होता ही होगा भाई, अब दिल टूटा है तो रोना तो आएगा ही। चलो नेक्स्ट। ऐश्वर्या कटरीना द मोस्ट स्टनिंग एक्ट्रेस। ऐश्वर्या राय बच्चन ओह एंड कटरीना कैफ। Sorry. Okay. The first actor or actress that comes to mind when I say the following animal names: tiger, टाइगर। I see Amir, I'm respect. Puppy, ओह Ranbir. रणवीर। shark, Guy who's been killing it. Afraid of Shah Rukh. शाहरुख। ओह भाई ये तो सही बात है। करण जौहर भी कंफ्यूज हो जाए कि ऐश्वर्या राय को बोल रहे हैं कि कटरीना कैफ को बोल रहे हैं। सो कंफ्यूजिंग मोमेंट है ये, तो बहुत कंफ्यूजिंग मोमेंट है। करण जौहर का फेस देख के समझ आ गया था कि वो खुद ही कंफ्यूज है किसको बोल रहे हैं करके चलो नेक्स्ट। सर आपने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक श्योर शॉट हिट फिल्म बनाने का फार्मूला क्या है? That's easy. कपिल, एक हिट फिल्म बनाने के लिए you need a great story, some heart-touching music, Okay. excellent direction और कुछ जबरदस्त performances। और अगर ये सब चीजें हमारे पास मुहैया ना हो तो? सलमान खान। ये बात तो सच है भाई, अगर एक हिट फिल्म बनानी है तो सलमान खान का तो लेने पड़ेगी। मतलब सलमान खान मतलब हिट फिल्म की गारंटी। हर फिल्म उसकी 100 करोड़ से ऊपर जाती है, चाहे वो फिल्म कैसी भी हो। ये बात तो सही है भाई, सलमान खान मतलब सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म। ग्रेट है भाई, ग्रेट। क्या ऑरा है, क्या एटीट्यूड है, क्या स्टारडम है, वाओ। चलो नेक्स्ट। सीक्रेट ये है कि भाई मेरी शादी हो चुकी। What? ओह तेरी शादी हो भाई चुकी की है? शादी हो कहाँ चुकी हुई है। तेरी शादी? छुपा के रखा था मैंने ये तेरे सामने कि मेरी शादी हो चुकी है, और एक बार नहीं बार बार हो चुकी है। रियली लेडीज एंड जेंटलमैन, सलमान खान की शादी हो चुकी है और एक बार नहीं बार बार हो चुकी है। क्या? कहाँ पे हुई? सपनों में। लो भाई की शादी हो चुकी है लेकिन सपनों में हम तो समझ रहे थे कि सपनों नहीं मतलब हकीकत में हो चुकी है, क्योंकि सभी लोग उसकी शादी का वेट कर रहे हैं। लेकिन भाई की शादी तो सपनों में हो चुकी है, तो फिर हकीकत में पॉसिबल नहीं है चलो नेक्स्ट। think Salman is
Salman is Salman Khan. We can't argue with that. And Salman Khan has remained Salman Khan through the years, which I think is amazing. I think Amir ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सलमान इज डेफिनेटली अ बिगर स्टार देन मी, क्योंकि उसकी पिक्चर जैसी भी हो, मतलब वो 100 करोड़ तो कर ही लेती है जो भी है, और उसके जो फैंस हैं वो पागलों की तरह सलमान. sheer star power, I think Akshay Kumar will also agree. Then you can't touch Salman's star power. ये बात तो सही है भाई. सलमान खान की स्टारडम तो बहुत 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 अच्छी है. उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं. वो जहाँ भी जाते हैं उनके पीछे पीछे चले जाते हैं. और उनकी फिल्मों की तो भाई बात ही अलग है. सुपर हिट फिल्म. इवन उनकी फिल्म अभी भी ऐसी होती है जो फैमिली के साथ देख सकते हैं. लेकिन कई फिल्मों में तो ऐसा होता है कि उनकी मतलब फिल्म फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते. लेकिन भाईजान की फिल्म हम फैमिली के साथ देख सकते हैं. वाह, बहुत. चलो नेक्स्ट. सलमान खान ऐश्वर्या राय के घर गए और शीशा तोड़ दिया, अपना हाथ काट लिया. पुरानी बात होगी सर. सर उसके बारे में क्या कहूँ सर. आई जस्ट विश दैट यू नो आई बिलीव इन वन थिंग कि योर पर्सनल लाइफ इज़ योर पर्सनल लाइफ. उसके बाद आई मीन योर गर्लफ्रेंड, योर पेरेंट्स, व्हाटएवर. अब मैं अगर इसको डिफेंड करने जाऊँ तो सर कहीं somebody was there in your life, उसको आप झुठला दोगे. बेस्ट इसमें कि चुप बैठो. और ये इतने साल बीत गए हैं. You know, she's somebody's wife, and I'm very happy that you know she's married to Abhishek. I think Abhishek is a great guy, and married to a very big family, and they're very happy together. ये बात तो सच है भाई. जुनून एक लेवल से बढ़ जाता है तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है. और ये बात भी सही है कि अब वो सेटल हो चुकी है. कुछ भी बात करके बदनामी करने से कोई फायदा नहीं. इसीलिए चुप बैठो. तो इस बात से तो मैं डेफिनेटली एग्री करती हूँ. जो हो चुका है उसके बारे में बात करके दूसरे को बदनाम क्यों करना. चलो नेक्स्ट. Love is easy and marriage is very difficult. Yeah, actually, I think it's also part of growing up. It's part of learning things. You realize things about yourself. And what about you? You decided to be this. See, I'll tell you what happens is when a partner grows more than the other partner, okay, that is when the differences starts coming in. That is when the insecurities start setting in. So they both need to grow together, and they both need to just get off each other's backs. ये बात तो सही है भाई. एक बंदा यहाँ होता है, एक बंदा यहाँ होता है तो इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है. उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो जाती है. इसीलिए मतलब सही है कि उन लोगों को साथ में ग्रो करना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए, एक दूसरे को समझ पाए. ऐसा नहीं कि एक नीचे दिखा रहा है और एक एम्बेरस फील कर रहा है. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. आई थिंक सलमान खान की ग्रेट अंडरस्टैंडिंग है. चलो नेक्स्ट. सलमान खान एक ही जगह पर टाइम पे पहुंचता है. पूछो कहाँ जब किसी को तकलीफ होती है. Salman is an angel in my life. He's the most awesome human being I've ever met from my industry. As a friend, I think Salman is one of the most loyal people that you come across. जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से निकला, ये सच है कि सिवाय सलमान खान के मेरा किसी ने साथ नहीं दिया. He's an amazing human being. And I think he is very straightforward. मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि जब मैं मुंबई आया था तो उनके माँ बाप ने, माता पिता ने, उन्होंने, उनके घर वालों ने मेरा, मेरी बीवी का, हम सबका बहुत ख्याल रखा. He's a gem by heart. But जो लोग उसको जानते नहीं हैं उनको लगता है कि he is mischievous in different ways. मैंने सलमान के साथ टाइम गुजारा. मैंने खुद देखा वो अपने माँ बाप के सामने नौकरों की तरह खड़ा रहता. Salman himself is a very good human being. I love him. He's a wonderful person. He is genuine. A man with an absolute golden heart. और इसीलिए लोगों को याद रहता है कि इनके घर का खाना खाया है इसलिए आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और शाहरुख खान बना. मतलब क्या पर्सनालिटी है. वाओ, ग्रेट पर्सनालिटी. अब स्टार तो स्टार, पूरे फैंस उसके दीवाने हैं. अब इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि कितना पॉपुलर है, कितना अच्छा है. ग्रेट पर्सनालिटी भाई. चलो नेक्स्ट. ऐश्वर्या और स्नेहा. स्नेहा हुलाल. मुझे तो बाद में थोड़ी सी झलक दिखने लगी थी वो आंखों की वजह से. लेकिन आजकल मुझे खुद को नहीं पता चलता है कि इस लड़के को मैंने देखा था वीडियोस में. मतलब वो आंखों की वजह से सेम टू सेम ऐश्वर्या जैसी दिखती है.
कई लोग ऐसे वीडियोस बनाते थे कि अब दूसरी आ गई है, मतलब एक तो चली गई है, ये वाली को जाने मत देना, ऐसे करके बहुत सारे वीडियोस बनाते थे। तो मैंने इनको देखा था, तो पहली बार में ऐसे लगता है कि ये ऐश्वर्या राय ही है बस, थोड़ा सा लेकिन गौर करो तो समझ आता है कि ये कोई डिफरेंट है, कोई दूसरी है। लेकिन क्या गजब बनाए हैं भगवान, मतलब सेम आंखें भाई। चलो नेक्स्ट। से जो भी लुक सलमान भाई लेते हैं फिल्म में या हेयर स्टाइल होगा ना, वो इतना पॉपुलर हो जाता है, कॉपी करते हैं लोग फैन है। तो कोई ऐसा लुक भाई जो आपने किसी फिल्म में लिया? जो तेरे नाम का जो लुक है वो एक्चुअली इंस्पायर्ड था अब्दुल कलाम साहब से। अच्छा, अरे वाह, क्या बात। ओह, जो तेरे नाम की मूवी थी वो बहुत 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 फेमस हुई थी। उन लोगों को लिटरली फैंस इतने कॉपी करने लगे कि उनका हेयर स्टाइल, ब्रेसलेट सब कुछ कॉपी करने लगे, यानी कि वो हेयर स्टाइल तो इतना पॉपुलर हुआ कि सभी लोग उसी में नजर आने लगे। क्या मूवी थी यार, क्या मूवी थी, ग्रेट, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना डीप लेवल का उसमें बताया गया था। वाह, क्या मूवी थी। चलो नेक्स्ट। ब्रेकअप जब होता है तब आपको लगता है कि यार उसने ये किया, उसने वो किया, उसने, फिर 1-2 साल निकल जाते हैं तो लगता है कि हाँ यार मैंने भी ये किया, मैंने भी वो किया। लेकिन दोनों के लिए किसी की 2 लाइनें चुरा के लाया हूँ मैं। इल्जाम बेवजह उसे क्यों दूं जब कसूर सारा मेरी उम्मीदों का है। तो ये कहते हैं ना कि जब नहीं मिलना था तो नहीं था। क्या हुआ अगर मोहब्बत में नाकामयाब है, क्या हुआ अगर मोहब्बत में नाकामयाब है, एक आध जख्म तो इस उम्र में सभी रखते हैं। अरे सही बात है भाई, ये बात तो है। वक्त गुजर जाने के बाद अपनी गलतियों का एहसास होता है, मतलब हमने क्या किया है, उसने क्या किया है, सोचने का मौका मिलता है। पहले तो बस डूबे रहते हैं अपने ही ख्यालों में बस। चलो नेक्स्ट। ये तेरे नाम देख के आए हो क्या? तो हेयर स्टाइल तो है नहीं भाई आपका, और पिक्चर के एंड में तेरे नाम वाले का हालत देखा था, तो पिक्चर है। रियल लाइफ में जूते पड़ेंगे, जूते। और जब मैंने वो पिक्चर की भी थी तो मैंने सबको बोला था कि पिक्चर देखो, बहुत कमाल की पिक्चर है, इसके कैरेक्टर को कोई नहीं फॉलो करेगा। कितना पकड़ के रखोगे यार? जब जिसको जाना है जाने दो, क्यों आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जाएगी जाएगी, अगर जाना है तो। ये बात तो है भाई, मतलब पिक्चर देखो, उनसे इंस्पिरेशन लो, लेकिन इतना भी नहीं कि उसकी नकल ही करने लगो, सेम टू सेम वैसे ही बन जाओ। जैसे आजकल बहुत सारे लोग सौरभ जोशी बनते घूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। तो नेक्स्ट। हेलो सलमान सर, ऐश्वर्या दिस साइड। सर दिस साइड जी। ओह सर, एटलीस्ट सी दिस साइड। दिस साइड, दिस साइड। यस मैम। क्या बात है भाई, सलमान सर तो बिल्कुल शर्मा गए। जब मैंने स्टार्टिंग में देखा तो मुझे लगा सच में ऐश्वर्या आई है प्रमोशन वगैरह के लिए, लेकिन ये तो ऐश्वर्या कोई रिपोर्टर है भाई। लेकिन उस ऐश्वर्या का नाम सुनकर सलमान भाई बिल्कुल मुस्कुरा दिए। गजब की मुस्कुराहट भाई, बस समझ आ गया सबको। चलो नेक्स्ट। वो एक्सपायरी डेट होती है हर चीज की। यस सर। तो लव की भी होती है एक्सपायरी डेट, समझे? जी सर। इससे बेटर एक बार वो बोले कि जाना चाहती हूँ, 2 बार जाओ भाई। किसी को यू कैन नॉट स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम गोइंग, क्योंकि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों चले जाएंगे। और जब जाना होता है तो चले तो कोई और आ जाता है भाई। ये बात तो सही है भाई, हम किसी को जबरदस्ती रोक के तो नहीं रख सकते, उसको जाना होता है तो वो चला ही जाता है। मूव ऑन करो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, क्या किसी के लिए इतना भी। चलो भाई, जो किया होगा तो वो तो जानता होगा, हमें क्या पता। चलो, इसी के साथ हमारी रील्स तो खत्म हो गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।